नाउ मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाई पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि अब ऐसा कोई मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाइंग अब मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है जिसमें सिंगल टर्म हो, और मोनोमियल को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? बाई पॉलिनोमियल। मोनोमियल विद पॉलिनोमियल। बाइनोमियल है, ठीक है। तो बाइनोमियल जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। हाँ, तो पॉलिनोमियल पहले बाइनोमियल देखेंगे, फिर ट्राइनोमियल देखेंगे, करके बढ़ाते जाएंगे। पहले बाइनोमियल ही देखो। तो जैसे 3x है और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5y प्लस 2 से, तो 3x का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करूँ, 3x का किससे मल्टीप्लाई, अब ये वाला साइन यहाँ आएगा प्लस, फिर 3x का 2। अब भी बताओ यहाँ क्या आएगा, 15xy, और यहाँ क्या आएगा, 6x। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया है कि -3x, अगला क्वेश्चन, इंटू -5y प्लस 2, तो शॉर्ट में इसको कैसे लिखूं? -3x इंटू -5y प्लस -3x इंटू -5y प्लस -3x प्लस 2 -3x इंटू 2। आयुषी बताइए क्या आएगा? -15x हमने माइनस -15x इंटू माइनस भी करना पड़ेगा। क्या आएगा बताओ? माइनस इंटू माइनस, तो 15xy तो यहाँ आ गया, और यहाँ क्या आएगा? -6x क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? ठीक है, तो दैट इज -6x आ गया। चलो, अब मान लीजिए आपसे ये कहा जा रहा है कि ट्राई दिस, देखो बुक का, तो ट्राई दिस में एक और क्वेश्चन है कि 2x और 3x प्लस 5xy। अब मयंक इसको आप डायरेक्टली बताइए, मल्टीप्लाई मन मन में करिए और आंसर बता दीजिए मुझे। 6x प्लस, चलो कोई बात नहीं, रेयान आप बताओ। 6x²। वेरी गुड। हाँ देखो, ये गड़बड़ी की है आपने, 2x इंटू 3x, तो x इंटू x क्या होता है? अब प्लस लगाओ, और फिर 2x इंटू 5xy। हाँ बोलो रेयान। 6x² प्लस 10x², क्योंकि 2x है। एक और क्वेश्चन दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, a² 2ab माइनस 5 से फलक बताओ। 2a³ b बिल्कुल ठीक कहा आपने, 5a² मल्टीप्लाई कर दिया आपने। एक और क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए आपको न्यूमरल्स को मल्टीप्लाई करना हो। एक और क्वेश्चन है, जैसे 5xy, दिव्यांशी 5xy, और ब्रैकेट में दिया है y² प्लस 3, तो बोलो क्या क्या चीजें आएंगी? -x भाई माइनस नहीं, ये कुछ नहीं। हाँ बोलो। 5xy³ हाँ, 5xy³ और 15xy 15xy
ओके नाउ अब जरा देखें कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको करना है एक्सरसाइज 8.3 का। इसमें कैसे मल्टीप्लाई करोगे देख लो। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 4q को मल्टीप्लाई करना है, तो 4q ऐसे लिखो और ब्रैकेट में क्या लिखोगे q प्लस आर, और फिर इसको खुद ही कर लेना, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड वाले को भी कर लेना। थर्ड वाले को कैसे करोगे, तुमको मल्टीप्लाई करना है, थर्ड वाले को दिखाएंगे। फर्स्ट टाइम देखो थर्ड, तो जो मोनोमियल है उससे पहले लिख लो। तब कैसे लिखोगे बोलो, 7a स्क्वायर b स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a प्लस b इंटू a प्लस b। a प्लस बी से क्या क्या आएगा, 7 हाँ 7 क्यूब आद्या सर 7a क्यूब एंड 7a क्यूब b क्यूब क्यूब कहाँ से आ जाएगा, हाँ 7a स्क्वायर 7a क्यूब b स्क्वायर हाँ। प्लस 7a स्क्वायर प्लस प्लस बीच में क्यों बोल दिया, देखो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है इंटू a से मल्टीप्लाई फिर प्लस का साइन लगा, और 7a स्क्वायर बी स्क्वायर में अब किसका मल्टीप्लाई b का, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है a स्क्वायर इंटू a क्या होता है, तो 7a क्यूब बी स्क्वायर और प्लस दिया यहाँ क्या आएगा सर 7a स्क्वायर b क्यूब 7a स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखो इसी में का, दैट इज 5th क्वेश्चन। देखो 4th में भी 4a पहले लिखोगे, चेक करो 4th क्वेश्चन में 4a पहले लिखोगे, बाकी चीज ब्रैकेट में। लेकिन 5th में कैसे करोगे, 5th में आपको 0 पहले लिखना है और इंटू pq प्लस QR और प्लस RT। तो अब 0 इंटू पी क्यू, क्योंकि ऐसे सीधे आंसर नहीं लिख सकते ना, फिर टीचर कहेगा कि आपने कुछ किया ही नहीं, और 0 इंटू RT, तो एक स्टेप ये बना लेना चाहिए, ऐसे बना लेना चाहिए ना, 3 स्टेप करना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा मानसी, यहाँ पहले बताया करो, अब यहाँ चाहिए, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जरा देखिए कि ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन से कुछ खास मतलब नहीं है, तो a है और b प्लस सी प्लस d है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन जिनके बीच में हमें मल्टीप्लाई करना है, और दैट इज प्रोडक्ट। तो यहाँ a है, यहाँ b प्लस सी प्लस डी है, जसमिता प्रोडक्ट बताओ। आयुषी, शौर्य, इसको इसमें मल्टीप्लाई सर करो। ab प्लस ac ऐसे मन में मानो ना, b प्लस सी प्लस डी, ये नहीं कर पा रही हो, सर तो ab प्लस ac प्लस ए बी प्लस ac प्लस ad यही बताना है, ठीक है। अगला बताइएगा, अब एक हमें दिया है x प्लस वाई माइनस 5, वाई माइनस 5, उससे कुछ नहीं होता है कि ये पीछे हो या आगे हो, तुम इधर से मल्टीप्लाई कर लो, इधर से हो तो इधर से कर लो। अब बताओ अगले का। 5x स्क्वायर y और 5x बीच में नहीं बोलो। प्लस हाँ। 5x y स्क्वायर प्लस 5x, y स्क्वायर हाँ माइनस 25 कहाँ से आ जाएगा, ये पूरे का करना पड़ता है, 25 इस पूरे का इस पूरे में माइनस 25x है ना, माइनस 25, x मतलब इस पूरे का एक बार इसमें, इस पूरे का एक बार इसमें, इस पूरे का एक बार इसमें, समझ आई बात कि नहीं। अच्छा, तो थर्ड वाले का आंसर पलक बताइए। 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, प्रीतिका फोर्थ का बताओ।
जस्मिता सर पी क्यू कैसे 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का नहीं मल्टीप्लाई करोगे p स्क्वायर भाई ये इसका इसमें करो ना बताओ हाँ बोलो 4 हाँ माइनस क्यों लगा दिया अभी क्यों माइनस लगा दिया देखो फोर्थ का आंसर मयंक बताइए फोर्थ का आंसर So 4 हाँ बोलो p की पावर 4p की पावर 4 क्यू स्क्वायर चेक करो इन्होंने कैसे किया अगर सीधे सीधे नहीं कर पाओ तो यहाँ लिख लो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्योंकि जब पास पास लिखा रहता है तो करना आसान होता है ऐसे कहीं साइड में लिख लो अब तुरंत पता चल जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई तो बोलो क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर और बाय इंटू का ये डॉट भी लगता है वो भी इंटू आना रहता है और 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर तो इससे क्या आ जाएगा बताओ 4 और अगला क्या स्टेप है सर 4p माइनस 4p स्क्वायर p स्क्वायर q की पावर आगे बताइए फिफ्थ का सर a स्क्वायर bc प्लस ab स्क्वायर c प्लस ab c स्क्वायर ठीक है पहले का अर्पित बताओ इसी में सेकंड का पहले का सर ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी अच्छा सेकंड का बताइए रैम 5x square 5xy square 5y square minus 3y square -25 ठीक है ये बताओ थर्ड का 6p minus 7p square plus 5p जस्मिता फोर्थ का बताइए सर 4p की पावर 4 उधर मत देखो तो 4p की पावर 4 और सर 7p नहीं आप बताओ सो 4p की पावर 4 और q 2 की पावर 2 हाँ और उसके बाद सर माइनस 4p की पावर p स्क्वायर उसके बाद 2 की पावर 4 श्योर फिफ्थ का बताइए सर a स्क्वायर bc ab स्क्वायर c तो सर ab c स्क्वायर श्योर तो फर्स्ट एंड सेकंड करके दिखाइए लिखा है तो एक बुक खोल लो इसके बुक में लिखा है दो बुक होगी और रिपीट ना हो तो आपसे ले लो ये आपके पास आ गया है बुक सही ये लीजिए अब देखिए कि find the product a square into 2a to the power 22 into 4 a to the power 26 तो ये जो नंबर हैं इनको पहले लिख लो तो 2 into 4 पहले लिख लो और a स्क्वायर into a to the power 22 into a to the power 26 जरा ये देखो मान लो अगर a स्क्वायर into a क्यूब हो तो इस ये कितना हो जाता है कृपया सर सर ये पावर 5 क्यों क्योंकि ये a स्क्वायर को तो a into a कह सकते हैं और a क्यूब को क्या कह सकते हैं a into a तो कितने a हो गए तो इसलिए अगर मैं एक्सपोनेंट को ऐड कर दूं तो क्या वही चीज आ जाए तो जो पावर होती है उनको सीधा ऐड कर दो तो वही चीज आ जाती बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं तो यहाँ पे हमें क्या कर देना चाहिए 8a की पावर 2 प्लस 22 और प्लस 26 ये तो 8 हो गया और बोलो 24 प्लस 26 कितना होता है सर 550 तो ये इसका आंसर होगा
ये बाकी को भी जमा कर दें 2/3xy into -9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले नंबर एक साथ लिख लो और निगेटिव साइन हो तो उसको ब्रैकेट का कवर दो। दो साइन एक साथ नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है? हो गया लो। तो सेकंड समझो, पहला भी समझाते हैं। हाँ बस आंसर आ सकती है। Sure. Now, तो मैंने नंबर पहले लिख लिया है। अब क्या लिख लिया जाए? x के साथ x को लिख लो और y के साथ इंटू लगाते जाओ y स्क्वायर। तो यहाँ 3 से ये कट जाएगा, तो 3 से कटेगा तो कितना आएगा बोलो? माइनस, और 2 से इसे काटो तो -3/5 आ गया। यहाँ लिया कितना आएगा? x क्यूब और इंटू y क्यूब, x क्यूब y क्यूब, ठीक है? हाँ दे दिया आपने। पहला समझ में आया आयुषी की बताएं, ठीक है? चलो इधर दे दिया सबने, तो आंसर जमा कर दिया, जमा करो। देखो a स्क्वायर 2a⁻22 और ये दिया। तुमको ये बात मालूम है कि a स्क्वायर और a क्यूब तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर और ये a क्यूब। बोलो कितने हुए? a 5 हो गया। अगर मैं इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दूं तो क्या वही चीज आ जाए? तो इसलिए कभी भी अगर एक्सपोनेंट्स है तो उनको ऐड कर दो, क्योंकि वो उतनी बार मल्टीप्लाइड है। तो मैंने नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सबसे पहले उनको सबसे पहले लिख लो, और जो बच गए हैं इनको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। a हो, x हो, y हो, ये सब क्या होते हैं? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इनकी वैल्यू भी कुछ रखी जा सकती है। तो ये सब इधर लिख लिए, और फिर हमने क्या किया बताओ? इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया। श्रेया जमा करो। तो बोलो कितना हो जाएगा अगर इनको ऐड करेंगे एक्सपोनेंट को? तो दैट इज 50। सेकंड क्वेश्चन देखो, नंबर पहले लिख लिए, x और x स्क्वायर लिख लिया, y और y स्क्वायर लिख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में दैट इज -10/3 p³ और इंटू 6/5 p³ से याद रुक जाओ, p³ लो। चलो करके दिखा। ऐसे क्या करो, कर पाओगे कि नहीं अभी? अच्छा चलो मैं समझाएगा। ध्यान दो कैसे है। ये दोनों नंबर पहले लिख रहे हैं, ये जितने भी न्यूमरल्स हैं उनको आप कैसे लिख लो? पहले लिख लिया। अब देखो जैसे हमने भी लिखा है 2 और 4 को पहले लिख लिया है कि नहीं, और जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है उसको बाद में देखो लिखा है। देखो p और p³ को पहले लिख लिया, बाद में लिखा है कि नहीं? अभी तुम्हें समझ में आया? ये एक साथ लिख लिया, 3 से ये कट गया तो -2 और 3 से कट गया तो -4 p⁴ q⁴। बोलो समझ में आ गया? अब अगर तुम्हें समझ में आ गया तो क्या तुम ये सवाल आगे कर सकती हो? बोल नहीं कर पाओगे? मानसी करो, आ जाओ। Now
मानसी आ जाइए। x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाओ, एक्स क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर 4। चलो अच्छा समझ में नहीं आया तो आ जाओ दिव्यांशी, समझा देंगे। चलो अभी बता देते हैं। वो देखो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब ऊपर देखो, तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हो, ए क्यूब को ए इंटू ए लिख सकते हो। अब बोलो कि कितने ए हो गए, 5 हो गए। तो हमेशा क्या एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं, 2 + 3 जोड़ोगे तभी तो 5 आ जाएगा। तो पावर जोड़ना, रुको जरा। तो ये तो सही गलत हो गया। आओ बेटा जस्मिता, इस पर 1 मानना चाहिए था तुमको, तुमने 1 तो लिया ही नहीं ना। चलो हाँ करो। देखो कितना आया। हाँ ठीक है, और लिखो। हाँ। जैसे x को किया वैसे y को नहीं कर पा रही है, ऐसे नहीं करते हैं। देखो x को x स्क्वायर से किया तो x क्यूब, और y को y स्क्वायर से करते तो क्या आता है फिर। चलो अर्पित आ जाओ। अर्पित आइए। चलो इसको करो। नाउ ये समझ में आ गया सबको, क्योंकि 1 पावर है। देखो इधर 1 है 2 है, मानसी समझ में नहीं आया तो ऐसे 1 पावर मानी जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 कर दिया। 1 + 2 + 3 + 4 10 आ गया कि नहीं। अगर तुमको समझ में आ गया तो इधर आ जाओ, इसको दे देते हैं सवाल। आ जाओ। -10/3p³ इंटू 6/5 t³। चलिए आइए। चलो तुमने गलत किया है। चलो तुमने निगेटिव साइन तो तुम भूल ही गए हो। इधर देखो माइनस साइन भूल गए हो कि नहीं। ध्यान आ जाओ। सभी चीजें प्रोडक्ट में है ना, इसी प्लस ही लगाते हैं। प्लस क्यों लगा रहे। चलो अभी सीखना पड़ेगा। आप दोनों आ गए हो। आप लोगों के लायक इस सवाल में आप लोगों के लिए कुछ अलग देना पड़ेगा ना। अभी बुलाएंगे, आप लोगों को बुलाएंगे। जो कुछ यहाँ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आपने इसके साथ x वाले टर्म ही नहीं ली, तो यहाँ क्यों नहीं है। चलो आ जाओ। अब आ जाओ। गलत हो गया। प्लस का ही नहीं लगा सकते। प्लस क्यों लगा दिया। सब चीजें तो प्रोडक्ट की। चलो देवव्रत आओ।
इसके बीच इनको लगाओ। सर उसमें P और Q 5 आएगा ना? हाँ चलो रिया आ जाओ। चलो देखिए तो रुक जाओ। -3/5 आइए शॉर्ट अच्छा ठीक है। ठीक है चलो इतनी बात हो गई। नाउ अब देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले कर लेने दें। ठीक है चलो थर्ड के साथ एक और करना पड़ेगा। फोर्थ देखो तो फोर्थ में क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई करो इसको। 3x और 4x माइनस 5 और प्लस 3। मानसी बताओ क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ सीधे सीधे। 12x²। और बोलो तो कितना हुआ, आदि गया 15x रख देंगे। अब इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाता है। अब ये तो 3 अलग है, 3 का तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब कोई भी टर्म इसमें होमोजीनियस नहीं है, एक एक्स स्क्वायर की है, एक एक्स की है और एक कांस्टेंट टर्म है, तो कोई किसी से जुड़ेगी नहीं। जो सेम होती है वो जुड़ सकती है। जैसे तुमसे कहा जाए कि 2p² और प्लस p², तो देवव्रत ये क्या होता है, तो कितना हो जाएगा 3p²। इसी तरीके से 2p² है और pq², तो रिया ये क्या होगा, सर 3p pq q। ऐसा नहीं हो सकता, ये हेट्रोजीनियस टर्म है, ये जुड़ेंगी भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ नहीं हो सकता। एक में p² को एक में pq², इनको ना जोड़ सकते हो ना, भैया ऐसे ही रहेंगे। 3 भी नहीं होगा, इसको कुछ नहीं कर सकते। बस इसको कोई लिखना चाहे तो कहते लो यही लिख दिया, क्योंकि इनका कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा बताओ 2 जलेबी और 1 जलेबी मिलके कितना हुआ, और बताओ 2 जलेबी और 1 समोसा मिलके क्या हुआ। ना तो 3 जलेबी हो सकता है ना 3 समोसा। ये है जलेबी और ये है समोसा, तो कोई जोड़ पाएगा, ये तो नहीं कर सकता कि 3 जलेबी हो गया 3 समोसा, तो इसको कुछ नहीं कर सकते। ये हेट्रोजीनियस टर्म्स है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। x प्लस एक्स, ये बताओ कि 2x² और प्लस x² कितना होता है, ये कितना अच्छा बताती है 3x²। हर चीज इन्हें पता है, क्योंकि x² एक होमोजीनियस टर्म है। तो हो सकता है कि रिया ने ऐसे किया हो 2 + 1, तो फिर
एक्स स्क्वायर, और इससे क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तब इसी वजह से बताया हो। और इस केस में हो सकता है इन्होंने कहा हो कॉमन तो पी और क्यू आ रहा है, तो अंतर बचेगा 2p, मल्टीप्लाई करके देख लो। और यहाँ क्या बचेगा, पी क्यू कॉमन लेने के बाद क्यों, क्योंकि 2 ये p इंटू क्यू है, ये p इंटू क्यू है, तो क्या बाहर आ सकता है, एक p और एक q आ गया, तो इसके पास 2 बचा और एक p बचा। तो बोलो क्या कुछ हो पाएगा इनका, कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात। तो अब हम इसके आगे आते हैं। इसके आगे अब कितनी वैल्यू रखनी है, तो लिखो पुट x इज इक्वल टू 3, तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू माइनस 15 इंटू प्लस 3। अच्छा देवव्रत बोलो यहाँ कितना आएगा, सर यहाँ पे 36 वो तो इतना मता नहीं अर्पित बताएं। हाँ सर 108, क्योंकि 12 लाइन क्या होता है, और 15 3 या 45 और प्लस 3, तो 108, उसमें 3 पहले ऐड कर दो, फिर 45 माइनस करो। 108 में 3 ऐड किया 111 और माइनस, तो 111 में से 45 सब्ट्रैक्ट करो, सो दैट इज यहाँ कितना आ जाएगा, तो 11 में से 6, फिर ये 0 है तो 10 में से 4 गया, तो 66। बोलो बात समझ में आ गई कि किस तरीके से किया जाएगा। नाउ इस चीज को अर्पित करके दिखाएंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 3, आ जाओ। और इसी का दूसरा पार्ट है, उसके लिए दिव्या आएंगी। चलो अर्पित नहीं आया, चलो पलक आओ। हाँ क्वेश्चन यही है, लेकिन उसमें वैल्यू डालनी है हाफ, तो क्या हाफ डाल के कर लोगी, 3x पेन उनको दे दो और प्लस 3 और पुट x इज इक्वल टू हाफ। देखो यही क्वेश्चन है, एक का ही पार्ट है ये, लेकिन अभी ये कितना डालने जा रही है बोलो, हाँ, तो दोनों देख लो आप और खुद भी तैयार कर लो। मान लो ये ना कर पाए तो तुमको भी आना पड़ सकता है इसी क्वेश्चन के लिए। श्रेया आ जाओ, ठीक कर रही हो तो इसके आगे का मुझे पता नहीं है, ठीक क्या होगा। चलो सॉरी हैं? अब क्योंकि साइन हमेशा किसका लगेगा, चलो हाँ अब बोलो, देवव्रत आओगे, बोलो आओ। और बाकी लोग भी तैयार करना शुरू करते हैं। चलो मयंक आप आओगे, ये 12x क्यों लिख दिया, चलो 12x स्क्वायर होना चाहिए x into x। ये देखो
ये है वैल्यू, हेलो ये देखो 3 हो गया ना। प्लस ना लगा हाँ मानसी करोगी, आ जाओ चलो। आधे आइए। Now, question B है, that is simplify A और A square plus A plus 1 और plus 5। अब इस पर at A is equal to 0 पे पता करो। चलो बाकी लोग भी तैयार कर लें। एक A is equal to 0 पर है और एक 1 पर है, दोनों पे करके देख लो, पीछे आंसर मिला लो। अब आप ही लोगों को बुलाने वाले हैं, देख लो एक बार। किसी के 10 पेन हो जाए तो बता देना। चलो करो, ऐसे नहीं होता है। चलो प्लस में तुम पावर थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर सकती हो, अगर मल्टीप्लाई होता है तब पावर मल्टीप्लाई करना है, ऐसे में करना है, प्लस में नहीं कर सकती हो तुम। क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को तुम मल्टीप्लाई कर दोगी क्या पावर को? वो अलग अलग टर्म है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? रिया आओ, अभी आपको बोला है, बोलो। ओके नाउ ठीक है, चलो ये लो। ओके अब देखो, ये x इज इक्वल टू 3 पर था, सो x इज इक्वल टू हाफ के लिए, हाँ आ जाइए, आओ दिव्यांशी। चलो और आप जसमिता आ जाओ, a इज इक्वल टू 1 के लिए। चलो शौर्य आओ, हाँ अब -1 वाला भी तैयार कर लो अर्पित। हाँ किसके हो गए पेन? 10 हो गए किसी के? हाँ लो। वन के लिए आपने कर लिया, एक आपसे और करना है। ये सही है जो आपने किया, लेकिन मैं -1 का भी कराना है। चलो हो गया 10, ये यहाँ करेंगे।
होता है -1 ये बाहर क्यूब होगा। अब अंदर नहीं लगता ना। -1 है तो बाहर क्यूब लगेगा ना, ए की वैल्यू रखी है। अब यहाँ गड़बड़ होगा। ये जरूरी था। अब देखो, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल हो रहा। अब इसको देखो, करो। इधर मत देखो। चलो, ना इस क्वेश्चन को देखो, -1 पे देखिए, यहां तक सही किया गया है, बट ए की वैल्यू -1 है ना, तो -1 यहां लिखिए और -1 का क्या कर दो, क्यूब। तो -1 का क्यूब कर दिया है। तो ये देखो, -1 का क्यूब समझते हो क्या होता है? -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू, तो अब सोचो माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस, तो पहले इन दोनों को ही कर लो, तो इससे 1 आ जाएगा, और 1 इंटू -1। अच्छा, अब यहाँ पे ये शौर्य ने गलती की थी कि -1 का स्क्वायर है, तो बोलो -1 इंटू -1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था इसको? 1 यहाँ ठीक लिखा था, यहाँ गड़बड़ कर दिया था। अच्छा, ये -1 है और ये क्या है? 5। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? -1 और ये 1 यहाँ और ये 5। तो ये -1 और +1 क्या हो गया? तो ये तो अपोजिट साइन के हैं। या तो तुम्हारे पास और भी दो चीजें, निगेटिव निगेटिव को एक साथ ऐड कर लो, पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ। तो बोलो प्लस प्लस को ऐड करो, कितना आया? 6 और -2, तो कितना आ गया? चूंकि शौर्य ने एक सवाल सही कर दिया था, दूसरे में गड़बड़ी की थी, तो हम शौर्य को एक और चांस देंगे कि ये आके ठीक कर दे। चलो, अब अगर ये ठीक कर ले जाते हैं तो इनको पेन मिल जाएगा। चलो करो। अब इसको हम लोग पेपर पे करेंगे। कौन कौन से सवाल है? 3rd और 4th। दो साइन एक साथ नहीं आते, ब्रैकेट में डाला करो, और अंदर ब्रैकेट, अंदर स्क्वायर मत लगाया करो, इसीलिए उसको भेजा था। सॉरी, वो y की वैल्यू बाहर स्क्वायर। बाकी लोग जमा करें। इसको नोट कर लें जिसका हो गया, ये सही आंसर है। x² - 3x + 2 हो गया, समझ में आया जस्मिता? और फिर x की जगह 1 डाल दिया है, देखो है आसान। ध्यान से देखो आद्या, इसको अब यही करना पड़ेगा तुमको। नहीं, अब यही वैल्यू लो जो आपका आंसर आ गया।
देखो 21 आ रहा है, तुम्हारा -19 कैसे आ गया, चेक करना पड़ेगा। चलो मुझे भी देखना पड़ेगा तुमने कहाँ गड़बड़ी थी होगी। सो गड़बड़ी हुई होगी, किसे चाहिए सी पूरा देखो तो पता चले। 6y² इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर लिया, होमोजीनियस टर्म थी -24y लिखती, थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। और 21y वाली टर्म कहाँ गई तुम्हारी? चलो सो यहाँ तक ठीक किया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद ये सिंप्लीफाई होता है, ऐसे ही नहीं कर दिया जाता है, कच्ची पक्की में थोड़ी कुटी जाती है। तो क्या लिखते हैं इसको, बोलो। 6y² और ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस ऐड तो होंगे लेकिन साइन तो निगेटिव का ही रहेगा, जिसको बताओ। सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन बड़े का साइन रहेगा। -51 है, अब इसमें डालो, अब कभी गलत होगा ही नहीं। पुट y = तो 6 और -2 लिख के बाहर स्क्वायर, क्योंकि वो तो y है ना। और -24 और -2 और -51, बोलो ये 4 हुआ, तो 6 × 4 ये कितना हुआ, प्लस का 48 और -51, बोलो 24 और 48 कितना होता है? 72 में से 51 सब्ट्रैक्ट करो, 21 हो गया। चलो आ जाओ आगे। अब इस क्वेश्चन की तैयारी करो, एग्जाम्पल है, देखो ये कैसे कर रहे हैं। तो ये बुलाया जाएगा, जैसे ही गलत होता है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ तक सही है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, सब साइन देखो कैसे किया। और होमोजीनियस टर्म को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, जो सेम टर्म है ना वो ऐड सब्ट्रैक्ट होती है। चलो इसकी देर क्यों लगेगा, जमा करो श्रेया, मानसी देखो यहाँ तक आसानी से कर लिया। -21y -3y -24y हुआ कि नहीं। अब देखो वैल्यू कैसे डाली जाती है। देख लिया, हो जाएगा। आइए ठीक, देवव्रत आ जाइए। हो गया, जमा करो। चल ये इसी सवाल की तैयारी करो, कॉपी पे करके देखो। ये एग्जाम्पल 5 है, चल कर लो बुक से।
इसको देखो एग्जाम्पल 5 को करके देखो अपनी कॉपी को। पहले मल्टीप्लाई किया गया है, फिर होमोजीनियस टर्म को भी ऐड करेंगे, जो ऐड हो सकने वाली टर्म है देखो ये ऐड कर रहे हैं -21y और -3y को ऐड करें और नंबर को नंबर से लिखा यहाँ से गलत हो गया है, लाओ पेन ये तो ये -12 को -3 में चलो। हाँ अगला रिया आओ कर लोगी, देखना है अभी ये श्रेया तैयार रखो आप इसका हाँ करो अभी देते हैं दूसरा पेन। चलो ऐसे नहीं होता है। देखो मैंने सबसे पहले भी कहा था कि देखो इन्होंने गलती कहा कि ये y पे स्क्वायर है ना, तो y की जगह जो लिखना है -2 लिखो, फिर वहां स्क्वायर लगाओ, और नहीं तो ये माना जाएगा -2 का स्क्वायर है तो कोई 2 × 2 कर देगा। -2 स्क्वायर का क्या मतलब है, माइनस का भी खत्म ही नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है -2 × -2। अच्छा इसका क्या मतलब है -2 स्क्वायर का, दोनों में फर्क समझो नहीं तो गलती होगी। इनमें फर्क क्या है, इसमें माइनस रहेगा और 2 × 2, तो क्या दोनों सेम आएंगे? इससे कितना आंसर आएगा? वास्तव में जो y स्क्वायर है वो ये है, सर ये वाला क्वेश्चन है ना? अभी करा समझ में आया ना, ये गलती हुई है। आपको बुला रहा हूँ, चलो ये लो, ऐसे नहीं करो, अभी वैल्यू मत डालो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई पहले करना, पहले वैल्यू नहीं डालते। जो होमोजीनियस टर्म्स हैं उनको जोड़ो, सबट्रैक्ट करो। हाँ यहाँ तक ठीक हुआ है। चलो जब निगेटिव टर्म भी जुड़ेगी तो निगेटिव ही आंसर आता है। तुम्हारा प्लस कैसे आ गया? चलो 100 आ जाओ। समझ आई बात कि नहीं? इसका कितना आंसर आना चाहिए था? फिर प्लस को लिखा, इसको तैयार करके रखो। चलो रेहान आ जाओ। जब -21 है तो -21 y नहीं आएगा? y क्यों नहीं लिखा इसमें? आओ चलो, मानसी तैयार है? इतनी देर लगती है आप लोगों का? किसी का हुआ तैयार? चेक करो, वो ठीक कर रहा है उसका, देखो आंसर या एग्जाम्पल समझे। पूछना तो पूछ भी सकती हो। यहाँ हाँ कुछ करना चाहते हो? हाँ पे हुआ। पहले मत कुछ करो और सिंप्लीफाई होगा, इसको थोड़ा सिंपल करो। जो सेम टर्म उनको कंप्यूट करो। और 6y कैसे लिख दिया तुमने? 3y × 2y क्या होता है? बोलो क्या होगा? बोलो बताओगे तो करो फिर। चलो माइनस नहीं है, -21 हाँ वो सब लिखा है। चलो करो आगे। ओके
नाउ आयुषी आप नहीं आई ना, चलो आओ। -24 हाँ, उनको भी ठीक करो, सही लिखो। जब अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े वाले का साइन लगेगा। चलो अब वैल्यू डालो। नहीं, अभी आपको बहुत ध्यान करना है इस पे, आप स्क्वायर ही नहीं लगाते हो। चलो एक लास्ट अब अर्पित से और करा लें। चलो आ जाओ। नहीं, आप आ चुके हो ना। जस्मिता नहीं, वो तो कभी सीख ही नहीं पाओगे। हाँ दिव्यांशी, करने से क्या जाता है, हो सकता है सही, ऐसा क्या सोचते हो? चलो अब तुम भी जाओ, ये लो, आ जाओ जस्मिता। हो जाएगा, गलत हो जाएगा। श्रेया आ जाओ। चलो चलो ठीक है, इतना काम। तुमने -3 और -4 के लिए -12 लिख दिया। चलो +12 होना चाहिए। हाँ आप बोलो, ट्राई तो कर लो, कोई बात नहीं। पलक आप आ चुके हैं ना, मानसी आना है, ठीक है। -12 आपका भी गलत। -3 × -4 क्या होता है? चलो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल 6 देखिए। इसको फिर से कराएं कि आप लोगों को समझ में आ गया किसी? चल, सो एग्जाम्पल 6 देखो। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है कि 5m और 3 - में क्या जोड़ना है बोलो? 6m² - 6m² - 13m। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लो। 15 और +6m² और -13m। इसके साथ ये होमोजीनियस है और इसके साथ चलो बताओ ये 15m - 13m कितना होता है? 2m। अच्छा ये तो 2m आ गया। ये बताइए इससे कितना आएगा? प्लस, तो मतलब ये जैसे -5 जलेबी और +6 जलेबी, क्योंकि सेम टर्म हो गई ना, तो 1 जलेबी प्लस की रहेगी। अब आपके पास ये आ गया, यही आंसर है, बस और कुछ नहीं है। अब अगला देखो, इसी में इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है? 4y और 3y² + 5y और -7, और इसमें क्या ऐड करना है? 2y - 2 -4y² y³ प्लस -4y² और +5। देखो इसको मल्टीप्लाई करो दिव्या। Sir, 12y³ 12y³ sir 20y² 20y²
माइनस 28 बहुत अच्छा, इसको बताओ। सर प्लस 2 बाई क्यू हाँ माइनस 8 वाई स्क्वायर हाँ प्लस 7 हाँ, बोलो 7 लिख दें। नहीं हाँ 10 10 लिख दें। ये इसके साथ है होमोजीनियस, और ये और कोई किसी के साथ नहीं है, बोलिए। 10 बाई क्यू 10 देख लो, 12 बाई क्यूब प्लस 2 तो 14 बाई क्यूब। देवव्रत इसमें बताओ क्या आएगा। प्लस 12, ठीक है। अब क्या लिखें, माइनस जो बची हुई टर्म है वो भी तो लिखनी पड़ेगी। अब क्या लिखें, प्लस 10। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, तो ये दोनों हमारे एडिशन के हैं, इसके अलावा बुक में भी दो ऐड के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का ए देखो, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, और प्लस आर माइनस पी। इतनी बात समझ आ गई। तो मैं तो बताओ क्या क्या आएगा। अब बोलो। पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, आगे बताइए। सही है, क्यू स्क्वायर माइनस, ये बताओ, आर स्क्वायर माइनस आर पी। क्या कोई आर पी की टर्म है होमोजीनियस? यहाँ चेक करो, क्यू आर की है तो कुछ भी नहीं आपके पास। अगर आपको लगता है कि इसे सजावट के साथ लिखना है तो इसकी सजावट ये बनती है, बस और कुछ नहीं कर सकते। स्क्वायर की टर्म पहले लिख दी। अब इसी का सेकंड देखो, सेकंड में बी, तो बी क्या है, 2x और x z माइनस x माइनस वाई, z माइनस x माइनस वाई, और 2y और z माइनस y माइनस x। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब देखो, मैंने इसको मिटा दिया है और साथ में ये भी मिटा दिया है। ओके, तो ये वाला समझ में आ गया। तो ये जो पहले दो क्वेश्चन हैं, इनको पलक आगे करेंगे या रिया आगे करो। चलो ये दोनों करने, ये दोनों करो। ध्यान दीजिए, अभी बुलाया जाएगा सबको, ये क्वेश्चन चेक कर लो। जहाँ ये लोग गलत कर रहे हैं ध्यान दीजिए, थोड़ा बड़ा लिखा करो पलक। ठीक है, अगला करो। तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया है, तुमने 4 3 या 12 नहीं लिखा है। चलो 4 3 या 12 आते हैं और बुलाते हैं। हाँ, आपका तैयार हो गया। ठीक है, तैयार है ना। -2
माइनस 28 प्लस 2y क्यूब a प्लस 5। एक और टर्म लिखो, एक बच रही ना, उसी में से देख के लिख दो। छह टर्म में एक ढूंढ नहीं पा रही हो। क्यू आर में आर उसके आगे लिखो, आपने उसकी पावर लिख दी क्यू आर वाली टर्म देखो, हाँ ये तीसरी पावर पे क्यों लिखा है, हाँ सामने लिखो। चलो देखो तो सही है। अभी भी आर ऊपर है, नीचे लिखो, उसके बगल में लिखो। जस्मिता आई है। आपको उधर वाले भी -2xy प्लस हो गया एक मिनट प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y। यहाँ तक सब सही। चलो सर इसको XY लिख सकते हैं। लिख सकती हो। चेक कर लो कितना अच्छा काम किया है। ये 2xy था और 2yx, तो दोनों होमोजीनियस ही हैं इधर, तो उनको ही कंप्यूट कर लें। आप भी ध्यान दीजिएगा, इधर ही वाला आपको भी करना है। सर उसमें सर XY या YX के सर दोनों सेम है। एक ही चीज है एक्स वाई, तो उसको वो भी एक साथ ही कर देंगे, उसको फिर आपस में कंप्यूट किया जाएगा। या जहां पर है वहीं पे एरो लगा के भी कंप्यूट कर सकते हैं। ऐसे लगा दिया होमोजीनियस, सर्च कर लिया आपने और वहीं का वहीं जोड़ दिया। और या जैसा ये शफलिंग कर रही हैं, शफलिंग भी कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, हाँ करो, फिर भी काफ़ी है। आप देखो इतना कहाँ कोई कर पाता है। चलो लिख दिया, आ जाओ। हाँ अर्पिता, पलक इधर का तैयार करो। ये पेन लो। ये ठीक है, अगला करो। तुम क्यूब कहाँ से लगा देते हो? 15m - 13m में क्यूब कहाँ से आ गया? 15m में से 13m गया तो 2m बचा। अपने मन से क्यों क्यूब लगाते? चलो अभी से तैयार करना। अभी आप तैयार करोगे? आप तो चली गए ना, बिना कि यही चली गई। करो सीखो कैसे।
जान ये तो है, पूछो जान नहीं आता है, हम बता देंगे, पूछो दोपहरी क्लास कैसे रहता हैं? है? दोपहरी क्लास नहीं। सेक्शन 10 यही चारों क्वेश्चन अभी आपको पेपर में करना है। हाँ सही है, अगला करिए। इसके साथ इसको ले लिया ना, थोड़ा गड़बड़ी करी। देखो कहाँ गड़बड़ी की, यहाँ प्लस आर स्क्वायर लिखा था, इन्होंने अब वो उतार नहीं टाइम माइनस आर स्क्वायर, बाकी सब है कि नहीं? अच्छा और सब सही था, इतने ही गलत थे। ओके, सो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा एड दिस एंड दिस। क्या लिखा रहेगा? ऐड, तो ऐसे लिखा रहेगा एड दिस एंड दिस। तो आपको जो है अपने मन से प्लस लगाना है। ये तो एग्जाम्पल हो गए, एंड एड फिर चलो यही चारों करो। जैसे वो कोई आपसे बोले कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, इसका क्या मतलब है? सर मतलब 5 तो इसका मतलब होता है 5 - 2, बाद वाला पहले लिखना पड़ता है ना। ऐसे ही वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसका क्या मतलब होगा कि 2 pq पहले लिखो, p + q, और फिर इसके बाद माइनस लगा के ये सब लिख दो, p - ठीक है। तो लेकिन ऐसा करने के लिए यहाँ ऐसे लगा दो, क्योंकि पहले हमें अंदर भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो हम इतने सारे साइन कहाँ संभाल पाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करो आयुषी। सर 2p² q + 2p q²। अच्छा इसे ऐसे ही रहने दो, अब अंदर मल्टीप्लाई करो। सर 3p² q - 3pq²। 3pq²। अब ये माइनस साइन भी अंदर ले जाना, बोलो
आयुषी माइनस अंदर ले जाओ, तो सबके साइन बदल जाएंगे ना, सर ये माइनस हो जाएगा और सर है ना। तो 3p स्क्वायर क्यू प्लस 3p स्क्वायर। pq स्क्वायर। अब यहाँ ये पहचानो कि इसमें होमोजीनियस टर्म्स कौन सी हैं, ऐसी टर्म जो आपस में कंप्यूट हो सकती है। बोलो सर ये, और ये इसके और साथ सर ये इसके साथ। आयुषी बोलो। सर p स्क्वायर क्यू हमको पता नहीं है इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, सर माइनस p स्क्वायर क्यू। बड़े वाले का साइन नहीं लगा रही है। देखो ये 2p स्क्वायर क्यू है, ये माइनस 3p स्क्वायर क्यू है, तो किसका साइन लगना चाहिए? बड़े वाले तो माइनस, p स्क्वायर क्यू। और यहाँ पे करो सर यहाँ पे सब प्लस में p सर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 pq pq स्क्वायर। इसको कॉपी में नोट कर लो, भी करवाएंगे भी, यही चीज नोट कर लो। अब देखो बाकी सब कुछ जमा हो गया, किसका बाकी है? ठीक है, जमा करिए तभी तो सीख पाएंगे, लेट नहीं क्या करो। अब एक ये तो सब्ट्रैक्ट का हो गया, एक एक्सरसाइज का भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दैट इज 5th का सी, कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है 3l फिर l माइनस 4m और प्लस 5n। लेकिन फ्रॉम लिख रहा है, फ्रॉम का मतलब है कि बड़ा वाला बाद में है। 4l और 10n माइनस 3m प्लस 2l। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये पहले लिखना पड़ेगा ना। तो देखो 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l, और माइनस लगा के बड़ा ब्रैकेट लगाओ। जब तक अंदर नहीं सॉल्व होगा हम साइन चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो ये ऐसे लिखो 3l l माइनस 4m प्लस 5m, ये चीज है। अच्छा, अब देवव्रत इसको सिंप्लीफाई करो। सर for 40 ln minus 12 ln m plus 4 l plus 8 l square 3 square plus minus 12 l 12 ln, अब 15 ln, चलो तो 40 ln माइनस 12 ln प्लस 8 l स्क्वायर। मयंक आगे खोलो इसको। माइनस 3l स्क्वायर प्लस 12ln प्लस 12, हाँ माइनस माइनस ln। क्या ln की तुम्हारे पास कोई होमोजीनियस टर्म है? 40 किसके साथ बन रही है? अच्छा, ln की भी कोई है और l स्क्वायर की भी बन रही है। ऐसे दिखा दोगे तो बिल्कुल क्लियर है कि हमने होमोजीनियस टर्म्स पकड़ लिए हैं। तो टीचर भी अप्रिशिएट करेगा, भाई ये तो अच्छा कर रहे हैं। अब देखो नाउ, यहाँ तक होने के बाद अब मयंक आगे बताओ। 40ln minus 39ln 39 हाँ प्लस, अब इनको इससे करो तो 0 क्योंकि कट जाएंगे एग्जैक्टली। यहाँ बताओ 5, तो 39 ln प्लस 5l स्क्वायर, यही पीछे आंसर होगा। अब देखो एक इसी का d भी करेंगे। d देखो किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें गलत आ रहा है। अच्छा, गलत आ रहा है, फिर मैं एक बार देख लूँ कहीं बैलेंस तो गलती नहीं हो गई। 10n, देखो कहाँ गलती हुई है। क्या चीज? सर 3 5 15 होगा और सर आपने उधर
माइनस ln लिखा है, माइनस 15 ln आएगा। सर माइनस बताओ आगे क्या बता रहे 15 ln कहाँ आएगा बताओ सर ये 15 ये ln आएगा। ये ना हाँ हाँ ये ऐसे क्यों हो गया ln 15 ln आएगा ना तो फिर अब 15 ln है तो माइनस 15 ln अब बोलो क्या चीज होगी 25 ln आएगा। 25 ln और ये भी कितना आ गया 25 ln। बोलो बात समझ में आ गई तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन हैं जो हम आपसे कराएंगे जाने से पहले ठीक कल करेंगे तो यही दो क्वेश्चन करो चलो एक बार ये भी देख लो एक, दो, चार, तीन तीन छः दो तीन चार पाँच छः चार एक दो तीन चलो यही दो क्वेश्चन करने हैं आपको रिप्रोडक्शन के नोट्स बेटा कर देंगे अभी छपे नहीं ठीक है और लोग दे दिए गए आपको नहीं मिले चलो करो